अपनी नेटवर्थ पे ध्यान देते हैं। ओ हो, अपनी नेटवर्थ पे ध्यान देते हैं, पूरी नेटवर्थ पे। जिंदगी में सामान कितना है, सारा मिला मिलू के जोड़ो तब जाके नेटवर्थ बनती है। और गरीब लोग अपनी तनख्वाह पे ध्यान देते हैं, कितना आया भाई इस महीने का, हाँ आ गया, अच्छा है। अपनी नेटवर्थ पे। आज मैं आपको दूसरे तीसरे कैमरा में बोल दिया था, आज के बाद जिंदगी में जब भी धन की बात हो तो वर्ड इस्तेमाल करना, नेट वर्थ, नेट। ध्यान रखना, आज के आज जाके सर्च कर लेना, गूगल से लेके यूट्यूब से लेके। अमीर लोग बात ही नहीं करते धन शब्द की, वो बात ही करते हैं नेटवर्थ की। कितनी नेटवर्थ है, कितना टोटल सामग्री है, कितना है। अभी से नेटवर्थ की बात करोगे तो धन भी बनेगा, धनवान भी बनोगे। और अभी से नेटवर्थ की बात नहीं की तो करोड़ भी आ जाएगा ना, 1 करोड़ भी आएगा तो भी नेटवर्थ कितनी कि साहब टोटल सामान कितना कि 1 करोड़, और बाजार में देनदारी कितनी कि 1.25 करोड़। तो रहा ना फूक रहा का फूक रहा। नहीं समझ में आए? मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टोटल जोड़ते हैं तो सामान निकलता है 10 करोड़, और मार्केट में देना कितना है कि साहब 9 करोड़, तो कितना बचा? ऐसे थोते चने नहीं बनना, अपने को नेटवर्थ बनानी है जिसमें से सारी देनदारियां घटाने के बाद भी इतना सामान बचता है। ये एक्शन कह रहा है, ये माइंड का एक्शन कह रहा है, नेटवर्थ के चारों तत्वों पे ध्यान केंद्रित करो। आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है धन के संबंध में। ध्यान से सुनना, नेटवर्थ के चारों तत्वों पे ध्यान केंद्रित करना, अपनी आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपनी निवेश बढ़ाना और अपने जीवन का सरलीकरण चलना। ये 4 हिस्सों में जिंदगी की नेटवर्थ बनती है। पहला है आमदनी, दूसरा है बचत, तीसरा है निवेश और चौथा है जीवन का सरलीकरण। चारों बातें इंपॉर्टेंट है। ये गाड़ी के चारों टायर में से अगर एक भी टायर पंचर है, धनवान नहीं बनोगे। एक भी टायर में खराबी है, अमीर नहीं बनोगे, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। नेटवर्थ के 4 हिस्सों में पहले हिस्से का नाम क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, आवाज में दम नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एक एक का समझ लो। आमदनी इस बिजनेस में 9 प्रकार की आती है कि नहीं आती है? 9 प्रकार की जिनको आमदनी आती है। पहले तो ये सुन लेना, अमीरी के और धन के सिद्धांत विज्ञान को जानने के बाद फुकरिया भी अमीर बन सकता है। हेलो, दोबारा सुनना, धन का विज्ञान जानने के बाद तो मैं फुकरियों के 500 लोगों के इंटरव्यू पढ़ के आया हूं। आपके पास आमदनी 9 प्रकार की आती है, उसके बाद धनवान नहीं बने तो चौराहे पे खड़े करके, मैंने नहीं बोला फोटोग्राफी करनी चाहिए, ऐसे बोला, फोटोग्राफी करनी चाहिए। 9 प्रकार की आमदनी है आपके पास। जिंदगी में ध्यान रखना, आमदनी, फिर बचत, फिर निवेश और जीवन का सरलीकरण। इन चारों में से कितने हिस्से समझ में आ गए होंगे? आमदनी समझ में आ गई, बचत समझ में आ गई, निवेश समझ में आ गया। इसको हल्का मत मानना, ये अपने आप में बहुत बड़ा नॉलेज है, ये इजी नहीं है। लेकिन ये तो समझ में आया कि भाई निवेश करना चाहिए, रखना चाहिए, समझ में आया। ये चौथा समझ में आया कि सरलीकरण। सरलीकरण का मतलब है जिंदगी में आपके बिजनेस की जो तासीर है उतना दिखावा ओके, जो बिजनेस की तासीर है, क्योंकि अपना बिजनेस एक्सपोजर का है, अपने बिजनेस में दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। लेकिन फिर भी अंदर से जीवन का सरलीकरण अगर खत्म हो गया, जैसे एक टाइम पे आप कितनी ड्रेस पहनते हो, एक टाइम पे एक ड्रेस पहनते हो ना, उस जीवन के सरलीकरण का एक एग्जाम्पल है। मार्क जुकरबर्ग का नाम सुना है? 7 जीन्स 7 टी शर्ट। कौन है ये भट्टों की ढाणी में रहता है। कौन है ये? ऐसे नहीं परिचय कराते, वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेटवर्थ में टॉप 10 में ऐसे कराते हैं। अमीर बन रहे हो, बातें भी अमीरों जैसी करो। वर्ल्ड की टॉप नेटवर्थ जिनके पास है उन विश्व के टॉप 10 दिग्गजों में है मार्क जुकरबर्ग, क्योंकि जीवन सरल है। वॉरेन बफेट, जीवन सरल है। और कौन है वॉरेन बफेट? दुनिया का सबसे धनी आदमी।
अब इतनी नहीं है उसका दूसरा परिचय, जिसने 3 बार अपने जीवन की 90% दौलत जिसने डोनेट कर दी हो, उसके बाद भी दुनिया का समझ में आई? बिल गेट्स फाउंडेशन को 3 बार 90% दौलत डोनेट कर दी, लेकिन फिर बन जाता है अमीर। अमीरी का सरलीकरण। उसका मकान है कई बीघाओं में, लेकिन दूसरा नहीं बनाया, एक ये जो है। क्या कह गया? अरे जीवन के उन हिस्सों का ध्यान रखो, जिंदगी में फिजूल खर्ची के ऊपर जिंदगी मत लगाओ, उन पे लगाओ जो आपको एसेट्स क्रिएट करें। जिंदगी में वो सब चीजें परचेज करो जिनकी आपको जरूरत है। अगर वो परचेज कर लिया जिनकी जरूरत नहीं है, तो कुछ सालों बाद वो बेचना पड़ेगा जिसकी जरूरत आपको थी। जीवन का सरलीकरण, जीवन का सरलीकरण। सरल रखो। अब इसको एक लाइन में बोलता हूं जो सालों से प्रसिद्ध है, जीवन का सरलीकरण। क्या है? एक डायलॉग मार्केट में चलता है ना, सादा जीवन, सादा जीवन। जीवन को सादा रखना भैया, जीवन सरल रखना, दौलत टिकेगी। दरअसल दौलत सरलों के पास ज्यादा टिकती है। किस बात पे बोला? 400 लोगों की जीवनी को पढ़ने के बाद बोला जीवन को सरलीकरण। ये नेटवर्क बनेगी तब जब जीवन में आमदनी, बचत, निवेश और सरलीकरण होगा। नेटवर्क की समीक्षा करते रहो। क्या कहता है माइंड, क्या कहता है मनोविज्ञान? समीक्षा करते रहो। समीक्षा का मतलब होता है और भाई कितनी बची, कितनी गई, कितनी क्या है, कितनी क्या है, कितनी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, इस महीने टोटल अमाउंट, इस महीने टोटल अमाउंट, इस साल पूरा टीडीएस, इस साल पूरा 26 एस, क्या 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 क्या, ये पूरा करो। हर साल अपनी नेटवर्क की समीक्षा करो। सफल वित्तीय सलाहकार का अनुसरण करो। फुकरियों से जिंदगी में नॉलेज ले लोगे। अगर जिंदगी में नौसखियों की तरह काम करने लग जाओगे तो दौलत पूरी डुबो दोगे। और भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी ने ठगाया है ना, वो नेटवर्करों ने ठगाया। उन नेटवर्करों ने जिन्होंने ये सोचा है पिछले 4-1 साल में हम क्या दौलत का कई गुना कर लेंगे। क्यों? हम कोइनों में लगाएंगे, कोइनों में। उसमें क्या होता है, 1 रुपए का 1 करोड़ हो जाता है सर, वो तगड़ा है सर। नेटवर्कर हालात ऐसे रखता है अपनी जिंदगी में, इतनी जल्दी प्रभावित हो जाता है बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया वर्चुअल है, इस बिजनेस की दुनिया एक्चुअल है। वर्चुअल के ऊपर मन इतनी जल्दी जाता है। अरे रे वो क्या है सर, वो तो क्या 2 जोड़ने से 1500 रुपए दे रहा है महीने के, 1500 रुपए दे रहा है महीने की पूरी जिंदगी। तू मरेगा, तू लुभावने ऑफरों में मरेगा। तेरे को दुनिया का कोई भी तेल फिर बचा नहीं पाएगा, तू मरेगा उनके लुभावने में। जिंदगी में ध्यान रखना, अगर जिंदगी में धन की बात है तो वित्तीय सलाहकार सही रखना, नहीं डुबा दोगे कमाया हुआ धन। मैंने पिछले 3 साल में कई लोगों को करोड़ों गंवाते हुए देखा है। क्यों? वो अरबों के लिए गए थे। क्या सर, वो क्या 1 महीने में 4 गुना कर रहे हैं सर? वो ऐसों में मर जाएगा, क्योंकि प्रकृति कहती है कि प्रकृति के नियम कभी टूटते नहीं है। वास्तविक और आभासी में फर्क है। प्रकृति के नियमों को समझना, कभी भी दौलत ऐसी नहीं है 1 महीने में 100 गुना हो गए, 50 गुना हो गई और ये 1000 गुना हो गए। इन लुभावने अवसरों में नेटवर्कर सर, सबसे ज्यादा नेटवर्कर फंसता है। क्यों? उसके सपने तो इतने बड़े, काम मेहनत तो उतनी कर नहीं पाता है, खींच मीटर पाता नहीं है। फिर लुभावने हो, यार अब मैंने जगत को तो कह दिया यार, अब क्या करूं, अब तो मारुति आई नहीं, अब तो एक ऑप्शन है, अब तो 1 महीने में जो 10 गुना दे देना उसके पास चले यार। अब क्या सबको बताना है, अपने वो गांव को कह दिया अपन ने, गांव वालों को सबको, अब हिला के रखूंगा, अब की बार सूत दूंगा। पिछले 4 साल में सूतने के कई पैरामीटर बदल गए, लेकिन वो खुद ही सूत गए, लेकिन अभी तक पार पड़ी नहीं। और हम 12 साल से सूत रहे हैं और सूते ही जा रहे हैं। आप भी ऐसे ही करो, आप भी एक दिन इस मार्केट के बादशाह बनोगे। लुभावने अवसरों मत आओ, वित्तीय सलाहकार की सलाह के बिना काम मत करो। और दुनिया के सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, रॉबर्ट टी कियोसाकी भी, दुनिया के टॉप बिजनेस एडवाइजर्स आपको ये कहेंगे, अगर लुभावने अवसरों में गए हो तो आप प्रकृति के नियमों के विरुद्ध गए, एक दिन रिद्धियां छीन ली जाएगी और वापस 0 पे आ जाओगे।